डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब लोग बोले तो सरकार सुने। What if Bharat started asking better questions? आपका नाम? अयन राय। आप कितने दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट में हैं? मैं 15 दिन से मैम लगभग हूँ, बस 2 दिन के लिए बीच में नहीं आ पाया था, बट उसके अलावा 7-8 दिन डायरेक्ट यहाँ सोया भी था और तबीयत खराब हो गई थी तो 2 दिन जाना पड़ा, फिर यहाँ बरकरार हूँ कल परसों से। जी, इतने दिन से स्ट्राइक पे हैं आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्या फेस करनी पड़ी है इस स्ट्राइक में? मैम हाइजीन, बाथरूम जो जानबूझ के साफ नहीं कराया जा रहा और कई जगह पानी के भी इशू हैं और हमारे कुछ साथियों को वहाँ बाहर से अंदर आते हुए भी जो कुछ मुस्लिम समुदाय से आते हैं उन्हें जानबूझ के टारगेट करके पुलिस द्वारा रोका जा रहा था और कई बीजेपी के कुछ अनऑफिशियल मेंबर्स हैं जो बाहर वेट करते थे कि कुछ लोग आए और एक लड़की के पिता के साथ मारपीट भी की। सेफ्टी इशू है, हाइजीन इशू है, पुलिस जीरो कॉर्पोरेट कर रही है अपने लेवल पे, बट बेसिक से बेसिक सोनम वांगचुक जी को एक पोर्टेबल टॉयलेट चाहिए था, उसके लिए भी इतनी परेशानी उठाई। तो ये इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं। उसके अलावा मैम खाने का और इसका तो है ही, जो जितना कंट्रीब्यूट और पुल इन कर पा रहा है वो कर रहे हैं, मगर फिर भी यहाँ पर इशू तो फेस हो ही रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है मैम, आप देख ही रहे हैं ना, प्रॉपर नीचे बैठने का या सोने का कोई व्यवस्था है, तो इन वजहों से प्रॉब्लम फेस होती है, बट हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, जो कि अभी तक दिख नहीं पा रहा है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ना ही वो कोई अपनी आपकी तरफ एक बार नजर भी नहीं उठा करके देख रही है, आपको क्या लगता है कि आगे यूथ को क्या करना चाहिए? इसमें इस प्रोटेस्ट का आगे का रोड मैप क्या है? मैम डायरेक्टली जो भाजपा सरकार है वो भारत के युवा के मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रही है। वो कह रही है तू पड़े रहे, तू सुसाइड कर, तू मर जा, सड़क पे सो, गर्मी में मर, खाना भी मत खा, भूख हड़ताल पे बैठ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपने एसी रूम से बैठ के अपने तानाशाह फरमान जारी करते रहेंगे। जो भारत के युवा हैं वो अब इतने पॉलिटिकल नहीं रहे कि वो ये ना समझ पाए कि क्या सरकार कर रही है और उसका क्या असली में उसका इंटेंशन क्या है। एक सरकार का काम होता है लोगों की मदद करना, लोगों का वेलफेयर करना, सरकार लोगों के लिए होती है, ना कि लोग सरकार के लिए। तो जो भाजपा सरकार है इस वक्त वो अपनी मॉरल ड्यूटी एज अ गवर्नमेंट, दे हैव फॉरगॉटन देयर मॉरल ड्यूटीज एज अ गवर्नमेंट एंड व्हाट दे आर डूइंग इज टोटली डिक्टेटर वाइज। एंड if this keeps going on, the Gen Z, what we call the age group Gen Z, which is the youth of the country, the youth of a country is the backbone of a country, and if education is compromised, the youth will of course struggle. और अगर ये चीज़ अभी रियलाइज करके अब भी वो गलती मान लेते हैं तो भी मैं मानता हूँ Gen Z और यूथ का इतना दरिया दिल है वो उन्हें माफ़ करेंगे, मगर अगर वो नहीं मानते, इसी तरह वो जिद पे अड़े रहते हैं, उनकी वजह से 20 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। और बदले में आपने मुझसे पूछा ना मैम क्या वो उनकी तरफ से कुछ नहीं है, उनकी तरफ से टेलीग्राम बैन हो रहा है, टेलीग्राम बैन कर दिया तो फेसबुक नहीं है या व्हाट्सएप नहीं है। एंड सेकेंडली एन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन लाइक द एयरफोर्स, उनको लगाया गया कि आप जाओ और आप पेपर ट्रांसपोर्ट करो। क्या एयरफोर्स का काम ये है कि एक निकम्मे मंत्री की गलतियां वो छुपाए और उसकी गलतियां कवर अप करने के लिए उनका काम उसको करना पड़े? एयरफोर्स एक बहुत एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन है जिसका काम हमारे देश को हजारों थ्रेट से बचाने का है। तो ये है मैम, और एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जेन ज़ी आंखें खोल चुकी है और इसका साफ तौर पे एग्जांपल है राघव चड्ढा। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उनके 5 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए। तो ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ फैक्ट्स। और जब उन्होंने पार्टी छोड़ी 5 मिलियन फॉलोअर्स ही लॉस्ट, और ये एक साफ तौर पे एक अल्टीमेटम है कि जेन ज़ी अंधी या बेवकूफ नहीं है। उन्हें दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो, उन्हें भी पता है कि तू किस लिए भागे तुम या क्या किया या जो भी हुआ। तो जेन ज़ी इन्हें अगले इलेक्शन में खदेड़ के फेंकने का काम करेगी। और यूथ जो है, यूथ प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन इलेक्टिंग अ गवर्नमेंट, एवरीवन नोज दैट, क्योंकि युवा ही वो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो है, युवा ही वो इंडिविजुअल्स हैं इस देश के अंदर जहाँ से ट्रेंड सेट होना शुरू होता है। बिल्कुल सही।
अगर युवा सड़क पे आ गया, फांसी लगाने लग गया, अगर उसकी सुनी नहीं जा रही, उसे पुलिस वाले मार रहे हैं। मैं खुद का बता देता हूँ मैम, मैं 2 दिन पहले रात को आ रहा था, पुलिस वाले ने मेरा हाथ यहाँ से पकड़ लिया। आई आस्क्ड हिम कि आप कौन है, आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप मेरा हाथ पकड़े? क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मैं मर्डरर हूँ? मैं किडनैपर हूँ? मैं एक युवा हूँ जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि एक निकम्मी सरकार से उनका काम नहीं हो रहा। अगर आपके बेटे के साथ सुसाइड हुई होती तो आप क्या मेरा हाथ पकड़ते? He had no answers. क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर बाकी किसी बीजेपी या फिर किसी भी पार्टी के तरफ से या फिर आरएसएस के तरफ से लोग हिंदू मुस्लिम करके इस प्रोटेस्ट को, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को खराब बनाना चाह रहे हैं जानबूझ के प्लांट करके? क्या आपको ऐसा लग रहा है? डायरेक्टली मैम बड़ी बड़ी महंगी सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाई जा रही हैं जिसमें इस प्रोटेस्ट को डायरेक्टली शाहीन बाग से कंपेयर किया जा रहा है। मतलब क्या है, आप ये देखो 20 बच्चे मर गए। सारी दुनिया की चीजें उन्हें देखनी है कि कौन से सोशल मीडिया से क्या हो रहा है, किसको हम लगाएं, कैसे गुमराह करें, और कौन किस पार्टी से पहले एफिलिएटेड था, फंड कहाँ से आ रहा है। उन्हें अभी तक ये नहीं दिख रहा कि 20 बच्चे मर गए। तो ये सिर्फ गुमराह करने के तरीके हैं। जो गोदी मीडिया है इस देश की, जो टोटली बिक चुकी है और जिसने अपना दीन ईमान खो दिया है, वो मीडिया इन नरेटिव्स को प्रमोट भी कर रही है। और मैम फिर भी मैं संघर्ष को सलाम करता हूँ जर्नलिस्ट्स के जो आपके जैसे हैं, जो अब भी हिम्मत करके इंडिपेंडेंटली इन प्रोटेस्ट को कवर करने का काम कर रहे हैं। तो हम एज एन एजुकेटेड यूथ खुद भी पसंद नहीं करते कि पेपर लीक हो रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट हम क्या करें? हमारा काम पढ़ाई करना है। क्या हमारा काम यहाँ सड़क पे बैठ के प्रोटेस्ट करना है? नहीं है, हमें करना भी नहीं पड़ना चाहिए। और अगर मोदी जी इतने अकाउंटेबल और अच्छे लीडर होते तो सबसे पहले 20 बच्चों की मौत पर धर्मेंद्र प्रधान को खुद निर्देश देते कि इस्तीफा दो। और अगर मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान की कैपेबिलिटी में इतना विश्वास होता कि ये करा सकता है पेपर, तो वो एयरफोर्स को कभी नहीं लगाते, क्योंकि एयरफोर्स को लगाने का डिसीजन एक कंट्री के टॉप लीडरशिप के अलावा कहीं से भी नहीं आ सकता। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, और हर वो पढ़ा लिखा आदमी जानता है जो ये देखा है।